यार बहुत सुना है कि हम प्रेगनेंसी में जैसा करते हैं ना, बच्चा जब होता है तो वो भी वैसा करता है। क्या ये सच है? पता नहीं, लेकिन मैं बताती हूँ मेरा रियल एक्सपीरियंस। ये तो नहीं पता कितना सच है, कितना झूठ, लेकिन मैं सच बताने वाली हूँ, बिल्कुल सच कि मैंने क्या करा, फिर जो मेरा प्रज्ञान है वो कैसा हुआ और अब जब वो 2.5 साल का है तब कैसा हुआ है, वो सब कुछ बताने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, मैं राधिका स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राधिका अग्रवाल। बात तो हमने कर ली कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ज्यादा देरी नहीं करते हुए बात ही स्टार्ट कर लेते हैं। यार बहुत सुना है कि ये मत खाओ फिर बच्चा होगा तो वो भी खाएगा, या सब कुछ खाओ, कुछ ऐसा वो मत करो कि मैं ये नहीं खाती वो नहीं खाती क्योंकि फिर बच्चा होगा तो वो भी ऐसा करेगा। क्या वाकई में ऐसा होता है? मेरे केस में हाँ, शायद, मतलब कुछ बातों में हुआ, कुछ बातों में नहीं हुआ। जैसे मैं मेरी पूरी प्रेगनेंसी में फुल ऑन पूजा पाठी रही। पूजा पाठी इन द सेंस कि गीता भी पढ़ी मैंने, रोज की हनुमान चालीसा पढ़ती थी, दुर्गा चालीसा, संकट मोचन, ये सब चीजें भी मतलब करती थी। और जो भी पूजा पाठ हम लोगों की जो भी होती है, आरती करना, वो सब करती थी। गायत्री मंत्र का उच्चारण करना या और भी कोई मंत्र है उनका उच्चारण करना। और अब जब मेरा बच्चा बोलने लायक हो गया है ना, तो वो भी गायत्री मंत्र बोलता है, वो भी मेरे साथ मंदिर में बैठता है, वो भी मेरे साथ पूजा करता है। इस चीज का तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे पे असर हुआ है। जब मैंने प्रेगनेंसी में जो पूजा पाठ से रिलेटेड चीजें करी, अभी प्रज्ञान को उस उन सब चीजों में इंटरेस्ट है, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ। सेकंड, बोलते हैं जो खाओगे वही बच्चा खाता है। मैंने मेरी प्रेगनेंसी में हेल्दी ही खाया है। 98% हेल्दी ही खाया है, 2% हाँ कुछ चटर पटर भी खाया है। अच्छा, 98% का रीजन क्यों? क्योंकि उस समय कोविड था, बाहर का सब बंद था, वो भी कोविड की सेकंड वेव थी, वो 2-3 महीने तो मैं कुछ खा ही नहीं सकती थी। और फिर उसके बाद इतना डर कोविड का, तो वैसे भी बाहर का कुछ खाने से मतलब ही नहीं था, जो भी बनाती थी घर का ही बनाती थी, वही खाती थी। तो वैसे भी मुझे बाहर का खाने का थोड़ा सा कम शौक है। और प्रज्ञान तो बाहर का कुछ नहीं खाता है। मैंने मेरी पूरी प्रेगनेंसी में ना लौकी तुरई बहुत खाई है, अच्छी लगती है मुझे इसलिए खाई है। और अब लौकी तुरई ना मुझे घर में रखनी ही पड़ती है। वो ना नॉर्मल आलू की सब्जी से भी खाना नहीं खाता है, उसे लौकी तुरई ही चाहिए या दाल चाहिए, मीन्स उसे ऐसे ग्रीन टिंडे चाहिए, परवल चाहिए, वो इन चीजों से खाना खा लेता है। लेकिन वो बाहर का, कि हम चाहें कि हम कभी होटल में जाके खाना खा रहे हैं तो वो भी हमारे साथ खा ले, मैदा की रोटी तो वो खा ही नहीं सकता है, बाहर की सब्जियां वो कुछ नहीं खा सकता है। डोसा खा लेता है वो, मतलब मिर्ची नहीं खाता है, तो प्लेन डोसा या जो आलू विदाउट मिर्ची वाला होता है वो थोड़ा बहुत खा लेता है। लेकिन कभी, पहली बात तो हम इस चक्कर में बाहर जाते ही नहीं है, कभी बाहर जाते हैं तो पहले मैं प्रज्ञान को घर पे बना के खिलाकर फिर बाहर जाती हूँ। तो मेरा तो बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं बचता, लेकिन फिर भी कभी कभी चेंजिंग के लिए जाती हूँ, झूठ नहीं है, जाती हूँ। लेकिन हाँ, जो मैंने खाया वो प्रज्ञान इस समय खा रहा है। उसके अलावा भी और चीज़ें खा रहा है, जैसे मैं दही नहीं खाती लेकिन वो दही खाता है। ऐसा नहीं है कि आप जो नहीं खाओगे बच्चा वो नहीं खाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर आप कुछ नहीं खाते हो, बच्चा वो खाएगा, उसका मन है तो वो खाएगा, जब तक मन है तब तक खाएगा। मैं दही नहीं खाती हूँ, मैं दही नहीं खा पाती हूँ, नहीं खा सकती हूँ, इसलिए नहीं खाती हूँ। टच वुड मेरे हस्बैंड मुझे फोर्स नहीं करते, लेकिन प्रज्ञान को मैं सब खिलाती हूँ और वो खाता है, वो खाता है। नेक्स्ट, मैंने प्रेगनेंसी के एंड में ना बूंदी के लड्डू बहुत खाए थे। 7th 8th 9th 3 मंथ्स, लास्ट लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा खाए थे। मतलब बहुत ज्यादा इन द सेंस, रोज का एक दो मैं खाती ही थी, मुझे पसंद ही इतने आ रहे थे, मैं क्या करूं, बिना बूंदी के लड्डू के मैं रह ही नहीं पा रही थी, बहुत ज्यादा पसंद आते थे। और ना डुगू को भी बूंदी के लड्डू पसंद है, अच्छे खासे पसंद है। अच्छा, वो भी ना मेरी तरह इस बात में चूज़ी है। मुझे भी ना सब जगह के बूंदी के लड्डू नहीं पसंद। कोई स्पेशल जगह के ही, स्पेशल सिटी के स्पेशल जगह के पसंद है। वो भी बस वहीं के खाता है। ऐसा नहीं कोई भी बूंदी के लड्डू उसके सामने रख दो वो खा लेगा, नहीं। ये बात तो है। क्या ये बात सही हुई क्या फिर कि हम जैसा प्रेगनेंसी में करते हैं या हम जैसा प्रेगनेंसी में खाते हैं बच्चा भी वही करता है? हो सकती है, समवेयर हो सकती है।
लेकिन हम जो प्रेगनेंसी में करते हैं और जब बेबी डिलीवर करते हैं उसके तुरंत बाद ही वो जो स्टार्टिंग के 2-3 महीने होते हैं ना, तब तो पक्का बच्चा बिल्कुल वैसा होता है। आप जब प्रेग्नेंट हो और आप अपने बच्चे को मतलब उसे सोच कर ऐसे लेटे हो, जैसे आप जो भी बोल रहे हो, चाहे उससे बात कर रहे हो, चाहे उसे कोई भजन सुना रहे हो, उसे कोई पोएम सुना रहे हो, और जब वो होता है, बाय चांस वो रो रहा है, पेट भरा हुआ है, कोई उसे दिक्कत नहीं है, वो सोने के लिए रो रहा है, कुछ भी, आप उसे वही चीज़ें सेम सुनाओगे ना, वही भजन, वही बातें या वही पोएम, वो उसे महसूस होता है, उसे महसूस होता है। वो सो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है। ये चीज़ भी मैंने फ़ील करी है, पक्का फ़ील करी है। और ना मैं कनेक्ट कर पाई हूँ कि जिस तरीके से, जिस वे से मैं मेरे प्रज्ञान को सारी बातें करती थी या भजन सुनाती थी, वही भजन सुन के वो सो रहा है। वो किसी से नहीं सोया, मेरे पास भी उस भजन की वज़ह से सो गया वो। कुछ तो है। ये मेरे साथ हुआ है। हर किसी का केस अलग-अलग होता है। ये मेरे साथ हुआ है। मैं आपसे मेरा रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आपके साथ भी शायद हो सकता है, और जो लोग ऑलरेडी ममाज़ हैं, वो लोग अगर देख रहे हैं, तो आप भी मुझसे शेयर करिएगा कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? ऐसी कौन-सी बात, ऐसा कौन-सा पॉइंट है? प्लीज़ मुझे शेयर करिएगा, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। साथ में हम जैसे और लोगों को भी जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो प्लीज़ बाहर का खाना, इवन स्पेशली बाहर का खाना जो फ़ास्ट फ़ूड है, प्लीज़ थोड़ा-सा कम करिएगा। मैं आपको रोक-टोक नहीं कर रही हूँ, बस इसलिए कह रही हूँ, एक तो वो आपका वेट भी बढ़ाएगा। अभी आप फ़ील नहीं कर रहे हो, जब आप बेबी डिलीवर कर दोगे, उसके बाद आपको जब वेट लॉस करना होगा ना, तब बहुत दिक्कत होगा। थोड़ी-सी शुगर कम लीजिएगा। अब आप कहोगे खुद ने तो इतने बूंदी के लड्डू खाए हैं। भाई मैंने खाए हैं। खाने को ना मैं दिन के 6 खा सकती थी। खाने को ना मैं आधा किलो का डिब्बा खा सकती थी। लेकिन मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने 1 या 2 ही खाती थी। इतने पसंद आए थे लेकिन मैं बस 1 या 2 पे ही रहती थी। खाए हैं लेकिन उसके साथ मैंने और कुछ शुगर में नहीं लेती थी फिर। वो भी तो है ना, हनी ले लेती थी, मिश्री के रूप में कुछ अगर शुगर का लेना होता था तो मिश्री उसमें डाल लेती थी। गुड़ गुड़ का यूज़ कर लेती थी, लेकिन हाँ, गुड़ का ज़्यादा यूज़ नहीं करिएगा। प्लस स्मोकिंग अगर करते हो तो प्लीज़ मत करना यार, प्लीज़। आप बेबी को इस दुनिया में लाने से पहले उसे इतनी हार्म देकर मत लाइएगा, प्लीज़। प्रेगनेंसी में आप स्मोकिंग बिल्कुल मत करिएगा, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। मैंने ऐसी कुछ वीडियोज़ देखी हैं, इसलिए ये वाली बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, प्लीज़। तो आप सबने जान लिया कि मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस कि हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा करते हैं, हम जैसा खाते हैं, क्या बच्चा भी वैसे ही सब चीज़ें करता है? मेरे केस में तो कुछ चीज़ें सिमिलर हुई हैं। आप अपना केस भी मुझसे शेयर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन-सी बात ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। मेरा नाम राधिका है, भूलना नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ज़रूर। बाय बाय।